हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आनंद है और मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की और जीआरडी। तीनों एक ही चीज़ हैं, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी बात होती है, आप अगर उसे सीरियसली लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ की बात हो रही है, आपके फ़ायदे की बात हो रही है, आपके प्रॉब्लम के सॉल्विंग की बात हो रही है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा इसलिए देखना है ताकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उस चीज़ के मिल सके। क्योंकि लास्ट में मैं एसिड रिफ्लक्स के कुछ बहुत अच्छे सॉल्यूशन जो नेचुरली है वो बताऊँगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को एक सपोर्ट मिलता है और इस जर्नी में आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी या जीआरडी के इस मैकेनिज्म को पहले समझते हैं और पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे ग्रास नली मतलब फूड पाइप से, जिसे फूड पाइप इसोफेगस भी बोलते हैं, उससे हमारे पेट में जाता है और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिससे खाना पचता है, सब चीज़ें होती हैं। ये एसिड बहुत स्ट्रांग होता है और हमारे इसोफेगस जो फूड पाइप होती है, इसके बीच में और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है, जिसे मसल्स का रिंग बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं लोअर इसोफेगस स्पिंचर करके। तो ये जब ही ओपन होता है, जब ये ओपन होता है तो खाना उसके अंदर जाता है। तो मैकेनिज्म इसका ये है, जो टाइमिंग जो हमें भूख लगती है तो ये ओपन हो जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये पेट के अंदर हमारा खाना चला जाता है, देन ये क्लोज हो जाता है। लेकिन हमारे कई गलत आदतों की वजह से, कई लाइफस्टाइल की गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये स्पिंचर, जो लोअर इसोफेगस स्पिंचर, कंफ्यूज हो जाता है और ये बेटाइम खुलने लगता है। और जब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये खुल जाता है स्पिंचर, और फूड पाइप के जरिए मुंह की तरफ आने लगता है ये एसिड। हालांकि इसका जो वे है वो नीचे की तरफ है। जब ये मुंह की तरफ आने लगता है तो हमें हार्ट बर्न की शिकायत होती है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ जलन हो रही है, मुंह में खट्टी डकारें आ रही, खट्टा पानी आ रहा है। और ये इनिशियल फेज में तो ठीक है, लेकिन क्रोनिक बेस पे जब हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे कैसे बचा जाए, यही इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिगर फूड जिनसे एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होते हैं, और कुछ बहुत ही नेचुरल सॉल्यूशन बताऊंगा जो बहुत इफेक्टिव है। हम बहुत सारी, जो एसिड रिफ्लक्स होता है, हम बहुत सारी एंटासिड खा लेते हैं, पीपीआई टैबलेट खा लेते हैं, प्रोटॉन पंप इन्वेटर जिनसे बोलते हैं, जिसमें पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, इस तरह की कई दवाइयाँ हैं। लेकिन ये दवाइयाँ थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू हम अगर एंटासिड या पीपीआई हम लेते हैं तो ये जब हम बंद करते हैं तो और हाइपर एसिडिटी होती है, हमें रिफ्लक्स ज़्यादा होते हैं। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कोशिश की जाए नेचुरल वे में हम उसे ठीक कर सकें और इन दवाइयों को लेने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ट्रिगर्स के, कुछ सिम्टम्स की, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ नेचुरल चीज़ों की जिनसे हम अपना एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सिम्टम्स की, उन कारणों की जो एसिड रिफ्लक्स यानी कि आपको जो रिफ्लैक्स होता है उसके बारे में। ये पहले एक्यूट लेवल पे बात करेंगे, यानी कि इमीडिएट जो असर होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं, उनके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हार्ट बर्न आपको सेंसेशन देता है, बर्निंग फीलिंग आती है चेस्ट में, और जो आपका अपर स्टमक है उसमें आती है। बाकी गले में थोड़ा कड़वापन रहता है, माउथ में आ जाता है कड़वापन का टेस्ट। साथ ही साथ जो एसिड बैक करता है आपका पेट, जैसे मैंने बताया कि लोअर इसोफेगस पिंचर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो वो एसिड को रिफ्लेक्ट करता है, बैक करता है फूड को सारे आपके मुंह में, तो फूड पाइप के सहारे वो ऊपर की तरफ जाता है। साथ ही साथ आपका चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहता है और कभी कभी पेन भी हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिव बर्पिंग आती है, ब्लोटिंग हो जाती है, डकारें खट्टी खट्टी आती हैं, वो बड़ी बेकार से स्थिति हो जाती है। साथ ही साथ कुछ लॉन्ग टर्म और क्रोनिक सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। क्रॉनिक में कफ, स्पेशली नाइट के टाइम में आपकी कफिंग हो जाती है गले में, वो हो सकता है। साथ में गले में बैठ सकता है आपका गला, थोड़ा भारीपन सा उसमें हो जाता है।
डिफ़िकल्टी होती है आपको स्वॉयल करने में, निगलने में खाने को, और जो फूड स्टक हो जाता है बीच में ही, उस तरह की फीलिंग होती है। साथ ही साथ लम्फ सेंसेशन होता है थ्रोट एरिया में, और मतलब हमारे दांतों में इरिटेशन होता है, इरोशन होता है, साथ ही साथ जो मुँह से है ना बदबू आती है, इस तरह के। बाकी और क्रोनिक सिम्टम्स की बात बताऊँ तो हमें इसोफेगल अल्सर हो सकता है, कैंसर की स्थिति भी जा सकती है लंबे टाइम तक अगर ये प्रॉब्लम सही ना हो तो आगे अगर इसकी बात करें जो कॉजेज़ की बात करें, ट्रिगर्स की बात करें, जो एसिड रिफ्लक्स में सहायक होते हैं, मतलब हमसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं, कौन कौन सी हम क्रियाएँ करते हैं जिससे एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है। सबसे पहला दोस्तों आता है नाम ओवर ईटिंग का। और हम जो ओवर ईटिंग करते हैं, खासकर शादी ब्याह पार्टियों में हम दबाकर खा लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता हमारी सेहत किस ओर जा रही है, तो वो प्रेशर क्रिएट करती है हमारे स्टमक पे, और ओवर ईटिंग से एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। साथ ही साथ हम यूज़ करते हैं स्पाइसी और ऑयली फूड्स, ये बहुत काम करते हैं, इरिटेट करते हैं आपकी फूड पाइप को, जो इसोफेगस पाइप होती है उसको। साथ ही साथ फ्राइड और फास्ट फूड जो आजकल का चलन बन चुका है खाने पीने का, वो आपके डाइजेशन को स्लो करता है, साथ में इंक्रीज़ करता है आपके एसिड रिफ्लक्स को। साथ ही साथ हम टी, कॉफ़ी एंड कैफ़ीन का यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक का सेवन करते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका इसोफेगल स्पिंचर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और वो टाइम बाय टाइम खुलता रहता है, तो वो एसिड रिफ्लक्स होता रहता है। साथ ही साथ आज की डेट में अगर बात करें, अल्कोहल और स्मोकिंग बड़ा रोल हो गया है, वो वीक करता है आपके वॉल्व को, जो लोअर इसोफेगस स्पिंचर है, स्टमक और फूड पाइप के बीच में जो होता है उसको रिलैक्स कर देता है, कमज़ोर कर देता है। इसका कारण बहुत सारे एसिड रिफ्लक्स आपके बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हमारी आदतें भी कुछ ऐसी हैं, हम खाना खाते ही इमीडिएटली हम लेट जाते हैं। कायदे से तो हमें आफ्टर डिनर थोड़ा सा वॉकिंग करनी चाहिए 10 से 15 मिनट के हल्के कदमों से, तो वो अगर करेंगे तो एसिड रिफ्लक्स से आप पार पा सकते हैं। साथ ही साथ ओबेसिटी और बेली फैट इसमें बहुत बड़ा कारण होता है, जो एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत अच्छा एसिड प्रोडक्शन करता है। स्ट्रेस एंजाइटी जब भी हम होते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और साथ ही साथ डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से भी एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्टमक पे लेडी के प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स हो सकते हैं। और कुछ मेडिसिन है जैसे पेन किलर्स है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हो गई, एस्प्रिन हो गई, और ख़ासकर हम जो एंटासिड का सेवन करते हैं, ओमिप्रोजोल, प्रोटोप्रोजोल, जो पीपीआई हैं, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर नेचुरल वे की बात करें क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम एसिड रिफ्लक्स को रोक सकते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल हैं, बहुत ही कारगर हैं। अगर इनको कर लेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे। सबसे पहले फेनल कैरम सीड वाटर, जो सौंफ और अजवाइन का पानी होता है, उसे बराबर मात्रा में लेना है, उसे उबालना है, जब आधा रह जाए तो सिप सिप करके पीना है। अजवाइन में थाइमोल होता है, जो आपके डाइजेशन में जो सहायक एंजाइम्स होते हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है। फेनल सूदिंग रखती है। ये दोनों कमाल का काम करते हैं, एसिड रिफ्लक्स को कम करते हैं। साथ में जीरा वाटर आप बहुत अच्छा, ये भी पानी में उबाल के सेवन करना है, सिप सिप करके पीना है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। और कोल्ड मिल्क विद वाटर, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एसिड रिफ्लक्स का, जो एंटासिड का ही काम करता है। आपको आधा कच्चा दूध लेना है, आधा पानी लेना है, उसको मिलाकर पीना है, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। साथ ही साथ जिंजर वाटर, बहुत अच्छा, अदरक का जो पानी है इसे भी उबाल करके सेवन करना है। साथ में सौंफ का जो चाय होती है उसको पी सकते हैं, बहुत अच्छा आपको एसिड रिफ्लक्स में सहायक होती है। दोस्तों ये नेचुरल वे तो है ही है, साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट भी मैं आपको प्रिस्क्राइब करना चाहता हूँ, जिससे कई बार हमें ये सब चीज़ें झंझट लगती हैं कि अजवाइन का पानी पीना है, जीरे का पानी पीना है, हमें फेनल का पानी पीना है, दूध पीना, ये सब ना बहुत हमें इरिटेट कर देती हैं कई बार। तो हमारे पास कुछ ऐसा सेवन करने के लिए होना चाहिए जो टैबलेट्स फॉर्म में हो या जूसेस फॉर्म में हो। तो सबसे पहले मैं अमृत शक्ति, एक मोदी केयर का एक हेल्थ सप्लीमेंट है, उसे ले सकते हूँ। उसमें बहुत अच्छी चीज़ों को एसिड रिफ्लक्स में बहुत कारगर माना गया है, उसे सेवन करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। साथ ही साथ एलोवेरा जूस है, वो आपके गट लाइनिंग को ठीक करता है, शांत रखता है उसको, और
ज़्यादा एसिड बनने से रोकता है, जो रिक्वायर्ड एसिड है उतनी ही ज़रूरत पड़े तो उतना डाइजेशन के लिए ठीक रहता है। तो ये 2 प्रोडक्ट मैं आपको हेल्थ सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करूँगा। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो एसिड रिफ्लक्स से बहुत अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और GERD गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक पर्सन या एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स से बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डाइजेशन की। इससे हर फैमिली में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर पीड़ित है। अगर ये वीडियो उनके किसी काम आ सकता है, एक पर्सन की भी प्रॉब्लम सही हो गई तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। मतलब मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम कर दिया। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप और कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप हेल्थ के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं और हम शरीर को कैसे ठीक रखेंगे उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।